आज हम करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में से सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। तो द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका एक एक वर्ड ध्यान से समझना। सबसे पहले आया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज चेंज ऑफ मोमेंटम। और जब हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब जो भी चेंज ऑफ मोमेंटम है उससे डिवाइड कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। उसने बोला ये प्रोपोर्शनल है अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स के। अनबैलेंस्ड फोर्स वो फोर्स होता है जो चेंज करेगा किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को, राइट और वो इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स लगेगा। इसका जो उनसे जैसे डिटेल्ड है एनालिसिस वो आगे समझ में आएगा, लेकिन क्या रहा है एक एक आई थिंक वर्ड समझ में आ गया होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। अनबैलेंस फोर्स मतलब क्या उसकी ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज हो रही है और ये जो सा फोर्स लग रहा है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और वैसे आपको पता ही होगा क्या जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का कंक्लूजन आता है वो आता है F इज इक्वल टू एम ए, जिधर m मास है, a एक्सेलरेशन है और F फोर्स है, राइट। अगला टॉपिक है मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या कहता है। तो ये एक डेरिवेशन है जो 5 मार्क्स के पेपर में आती है, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या करना है, सपोज एन ऑब्जेक्ट लेट इट बी बॉल ऑफ मास m इज मूविंग विद एन इनिशियल वेलोसिटी u, it is uniformly accelerated to velocity v in time t by an application of constant force f throughout that time t। इसका मतलब क्या है कि एक बॉल ले जो सो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है और उस पर आपने फोर्स लगा के उसकी जो सी फाइनल वेलोसिटी है वो v करती, राइट। अब मुझे सबसे पहले बताओ कि इनिशियल वेलोसिटी u आई और फाइनल वेलोसिटी v आ गई, राइट। लास्ट क्लास में आपको मैंने समझाया था मोमेंटम के बारे में, जिसका फॉर्मूला आता है P इज इक्वल टू एम वी, जिधर m मास होता है और v वेलोसिटी होती है, राइट। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम। तो अगर मैं इनिशियल मोमेंटम मांगूँ इस केस में, मतलब आप इस केस की मेरे को बताओ मोमेंटम क्या है, क्या आएगी एम यू। क्यों? क्योंकि मास m, मैं सपोज मास m ले लो बॉल का, राइट, और वेलोसिटी u है, तो इनिशियल मोमेंटम एम यू आएगी और फाइनल मोमेंटम एम वी आएगी, राइट। तो यहीं पे मैंने लिखा इनिशियल मोमेंटम एम यू है और फाइनल मोमेंटम एम वी है। अब चेंज इन मोमेंटम क्या था, चेंज कैसे निकालोगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर दो, मतलब एम वी माइनस एम यू, और यहाँ से मैंने एम कॉमन लिया तो मेरे पास बना वी माइनस यू, राइट। और मैंने यहाँ पे ध्यान रखना इज इक्वल टू का साइन नहीं लगाया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाया है। ये साइन है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। क्यों लगाया ये वाला साइन? क्योंकि आप अगर यहाँ पे देखोगे सेकेंड लॉ की डेफिनेशन में यहाँ पे लिखा है इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसी कारण मैंने प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाया है, इज इक्वल टू अभी नहीं लगाया, राइट। आगे जो सा वर्ड था डेफिनेशन में वो था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मैंने क्या बताया था कि चेंज इन मोमेंटम पहले निकाल ली, चेंज इन मोमेंटम फाइनल माइनस इनिशियल करके, उसके बाद जब मैंने रेट बोला तो आप डिवाइडेड बाय टाइम कर दो। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या आया, जो भी आपका चेंज इन मोमेंटम आया डिवाइडेड बाय टाइम कर दिया, राइट। अब आपको मोशन के चैप्टर में पता था कि एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो जो ये वाला टर्म आ रहा है वो एक्सेलरेशन ही आ रहा है, तो इस पूरे को रिप्लेस करके मैंने a लिख दिया, मेरे पास आया एम ए। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अगर फोर्स बदल रही है तो आपकी मोमेंटम भी बदल रही है। तो अगर आपकी चेंज इन मोमेंटम को मैं यहाँ पे अप्लाइड फोर्स भी लिख सकती हूँ। चेंज इन मोमेंटम को मैंने अप्लाइड फोर्स लिखा और इसको एज सच नीचे कॉपी कर लिया, राइट। अब ये वाला साइन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, और ये एक रूल होता है कि जब भी आपको ये वाला साइन हटाना होता है और इज इक्वल टू लगाना होता है तो आपको एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना होता है। सपोज आप के ले लिए इस केस में मैंने, राइट। ये रूल होता है कि जब भी आपको ये वाला हटाना हो तो आप इज इक्वल टू डाल के कांस्टेंट लिख दो, कोई भी लिख दो, बी ए कुछ भी लिख दो। तो इस केस में मैंने के लिख लिया, राइट। मैं दिखाती हूँ,
ये देखो यहाँ पे मैंने ये वाला साइन हटाया, इज इक्वल टू डाल के के एम में लिख दिया, और एक्सपेरिमेंट करके हमें पता चला कि के की वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ पे जो सी हमारा निकल गया वो निकल गया एफ इज इक्वल टू एम ए, जो सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट थी। तो एक बार आप ध्यान से देखो, मैंने पूरी डेरिवेशन है ये 5 मार्क्स की, मैंने किया क्या है, ये 5 मार्क्स की डेरिवेशन आती है। सबसे पहले मैंने बोला कि मैंने एक बॉल ले ली जिसका मास m है, वो इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही है, उस पर फोर्स लगाया, उसकी फाइनल वेलोसिटी v बन गई। उसके बाद मैंने इनिशियल मोमेंटम के बारे में लिखा mu और फाइनल मोमेंटम के बारे में लिखा mv। अब मैंने चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, और मेरे पास ये निकल के आ गया। अब आप सेकेंड लॉ पे जाओगे, उधर लिखा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट लिखाया, जैसे ही मैंने रेट लगाया मैंने वैसे डिवाइड कर दिया टाइम के साथ, और मेरे को यहाँ पे पता चला कि ये तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया, तो इसको रिप्लेस करके मैंने ए लगा दिया। अब जैसे ही मैंने ए लगाया, मुझे पता है मोमेंटम को, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को मैं अप्लाइड फोर्स भी लिख सकती हूँ। यहाँ से मैंने अप्लाइड फोर्स लिखा, और उसके बाद ये वाला साइन हटा के इज इक्वल टू लगाया, और एक कॉन्स्टेंट लगा दिया के। एक्सपेरिमेंटली हमें पता चला जो के की वैल्यू होती है 1, तो अगर ये 1 है तो क्या आ गया, एफ इज इक्वल टू एम में, जो सेकेंड लॉ का कंक्लूजन आता है। तो ये पूरी डेरिवेशन हो गई। अब इस स्टेटमेंट पे आओ और ध्यान से देखो क्या मतलब था। ये तो प्रूफ कर लिया एफ इज इक्वल टू एम में, जिधर एम मास है ए एक्सेलरेशन है। अब इस स्टेटमेंट को समझो, दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब कौन से स्टेप की बात कर रही हूँ, इस स्टेप की बात कर रही हूँ। ये जो सा स्टेप है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को अप्लाइड फोर्स भी लिख सकते हो। इसको लिखा है इस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी। तो आई थिंक आपको सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा, दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और साथ ही साथ मैंने आपको डेरिवेशन भी बता दी। सो मिलते हैं अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।